हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशंस में स्टडी किया है और हमने सीखा कि कैसे हम लोग डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने रेंज भी सीखा कि रेंज कैसे क्रिएट करते हैं और रेंज का हम कैसे यूज कर सकते हैं फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस में। ओके, फर्दर हम लोगों ने सीखा कि आपके पास अगर कोई स्प्रेडशीट है और उस स्प्रेडशीट में आपको कॉलम वाइज या रो वाइज सब टोटल करना है, तो हम सब टोटल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो सेशन 1 में हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज़ योर सिनेरियो। सिनेरियो के बाद हम लोग गोल सीक पे भी बात करेंगे। ये आपका व्हाट इफ एनालिसिस बेस्ड टर्म्स हैं दोनों, सिनेरियो एंड गोल सीक। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि हम इनका यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोग एक्सेल सीट में इसका बेनिफिट है यूज़ करने का। सो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास डेटा है हिंदी, इंग्लिश और आईटी। ओके, नाउ हिंदी में फॉर एग्ज़ाम्पल 25 मार्क्स हैं, इंग्लिश में फॉर एग्ज़ाम्पल 30 मार्क्स हैं और आईटी में 35 मार्क्स हैं। नाउ आपने क्या किया, एवरेज कैलकुलेट किया। ओके, एवरेज आपका यहाँ पे एवरेज के लिए आप वही इक्वल्स टू करके एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, और उसमें ये वैल्यूज़ पास कर देंगे, 3 वैल्यू। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या करेगा, तीनों का सम करेगा, डिवाइड बाय 3 करके आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको रिजल्ट दे देगा कि जैसे ही आप एवरेज में ये पास करेंगे, एवरेज आप पूरा लिखेंगे। ओके, AVERAGE, और यहाँ पे आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इनका कितना होगा, 25, 30, 35, 90, और आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पे आपका एवरेज कैलकुलेट होके आ जाएगा 30। नाउ सिनेरियो क्या है, सिनेरियो में हम लोग ये आपकी फॉर एग्जांपल करंट सिनेरियो में हम लोगों ने यही वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया। नाउ हम अगर अपने इस डेटा का बेस्ट केस और वर्स्ट केस स्टडी करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं सिनेरियो की हेल्प से। व्हाट इफ एनालिसिस कहता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपको एवरेज आपका 50 रखना है। ओके, सो 50 के केस में इनकी वैल्यू क्या चेंज होंगी, ओके, वो हम चेक करना चाहते हैं। देन आप सिनेरियो यूज करोगे और सिनेरियो में क्या करोगे, इसकी वैल्यू, इस कॉलम की वैल्यू आप सेट कर दोगे कितनी, 50। तो इन सेल को जो आपके हिंदी, इंग्लिश और आईटीज़ के रेस्पेक्टिव जो ये आपके सेल्स हैं, इनकी वैल्यू वो अपने आप आपको चेंज करके दिखाएगा कि ये वैल्यू होंगी। देन आपका एवरेज क्या हो जाएगा, 50 केस हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और अगर हम वर्स्ट केस चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एवरेज जो है सिर्फ 5 रहे, तो 5 के रेस्पेक्ट में इनकी क्या वैल्यू चेंज होंगी इन तीनों सेल्स की, वो आपको सिनेरियो, एक नया सिनेरियो क्रिएट कर लेंगे। और उसमें हम लोग अगर यहाँ इस कॉलम की वैल्यू 5 पास करेंगे, देन वो आपकी रेस्पेक्टिव सेल्स की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा कि इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यू क्या होंगी। देन आपका एवरेज 5 आएगा। ओके, सो ये आपका होता है कि अगर आपको कोई भी आपका डेटा है, बल्क डेटा आपके पास है, नाउ आप अब चेक करना चाहते हो कि आपके रेस्पेक्टिव जो सेल वैल्यू होगी, ओके, वो आपकी क्या होना चाहिए, यानी कि एवरेज अगर 50 है देन आपकी क्या, आपको हिंदी में कितने मार्क्स आने चाहिए, इंग्लिश में कितने, आईटी में कितने। ओके, अगर आपके 5 है देन आपका क्या होना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे अगर आप बात करें कमर्शियल यूज की, देन फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनवरी मंथ से लेके और दिसंबर मंथ तक की सेल का डेटा है। नाउ उनका सितंबर तक का सेल हो चुका है। नाउ वो अपनी सेल को चेक करना चाहते हैं कि दिसंबर में हमारी क्या सेल होनी चाहिए, इसकी हमारा जो ऑल ओवर जो ईयरली आपका इनकम है वो सो हो जाए, यानी कि 2 लाख या 3 लाख जितना भी उनका टारगेट है, तो वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं व्हाट इफ एनालिसिस की हेल्प से कि उनका दिसंबर का सेल क्या होना चाहिए या फिर नवंबर का सेल क्या होना चाहिए। सो ये सिनेरियो की हेल्प से हो सकता है। दूसरा, आप गोल सीक से क्या कर सकते हैं, गोल सीक जो आपका है उसका भी यूज बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल आपके पास हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, आईटी के मार्क्स हैं। ओके, एंड आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। नाउ गोल सीक जो है वो आपका क्या करता है,
मिसिंग वैल्यू आपका कैलकुलेट करके बता देता है आपको। फॉर एग्जांपल आपका एवरेज जो है 30 है, और आपको हिंदी में जो है 25 है, और इंग्लिश में आपके 30 हैं, राइट। सो ये जो आपकी मिसिंग वैल्यू है, गोल सीक में हम लोग, हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है उसमें हम लोग ये तीनों वैल्यूज़ बता देते हैं, एंड देन हम लोग ये सेल पास कर देते हैं कि जो आपका ये एवरेज 30 आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में आईटी की क्या वैल्यू होगी, देन वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि हेयर विल बी 35, देन एवरेज विल बी 30। सो जो आपका मिसिंग कॉलम है वो आपको बता देता है कि आपको कितना वैल्यू होगा। तो ये भी आपका सिनेरियो और गोल सीक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम लोग स्प्रेडशीट पे काम करते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इनको समझते हैं। सो सिनेरियो अगर आपको यूज करना है, व्हाट इफ़ एनालिसिस करना है, देन आप टूल्स में जाएंगे और वहाँ पे सिनेरियो का ऑप्शन आपको मिलेगा। ओके, टू एंटर अ वेरिएबल कंटेंट। वन मोर थिंग, जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल सेशंस करेंगे तो चीज़ें ज़रूर आपको क्लियर हो जाएंगी डेफिनेटली। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू थ्योरेटिकल सेशंस। ओके, कंटेंट सिनेरियो इन अ सेम सेल, ईच सिनेरियो इज नेम्ड एंड कैन बी एडिटेड। हमारे एक सिनेरियो, जैसे मैंने बताया कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो हम लोगों ने बनाया, दूसरा हम लोगों ने बेस्ट केस बनाया, या ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक, जो भी आप बनाते हो, किस रेस्पेक्ट में बना रहे हो, आप उस सिनेरियो को उसका नाम दे सकते हैं, फर्दर उसको एडिट कर सकते हैं। ओके, और फॉर्मेट कर सकते हैं। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है उसमें आपके पास नेविगेटर होता है और टाइटल बार पे वो सिनेरियो आपका डिस्प्ले होता है। नाउ जब भी आप उस स्प्रेडशीट को प्रिंट करते हैं तो करंटली जो आपने सिनेरियो सेलेक्ट किया हुआ होता है उसका डेटा प्रिंट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल एक सीट के रेस्पेक्ट में आपने 3 सिनेरियो बना लिए हैं। ओके, अगर आपने बेस्ट केस सेलेक्ट कर रखा है तो प्रिंट क्या होगा, जो करंट सिनेरियो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके रेस्पेक्ट में वो आपकी सीट को प्रिंट करेगा। एक ही सीट में आप 3 तरीके के डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं। बेस्ट, जब सिनेरियो बेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में आएगा, वर्स्ट केस करेंगे तो वर्स्ट केस के रेस्पेक्ट में आपकी सीट में डेटा वैल्यू दिखाई देगी। सो जो आपका सेलेक्टेड सिनेरियो होगा वो उसके जो रिलेटिव वैल्यूज होंगी आपके स्प्रेडशीट के अंदर, वो आपकी प्रिंट होती हैं। नाउ बाय एडिंग ए सिनेरियो यू कैन क्विकली चेंज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ फार्मूला एंड व्यू द न्यू रिजल्ट्स। आप जो है सिनेरियो को जैसे चेंज करते हैं तो आपकी जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ भी हैं वो भी चेंज हो जाती हैं उसके रेस्पेक्ट में। ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांटेड टू कैलकुलेट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन एन इन्वेस्टमेंट, यू कुड ऐड ए सिनेरियो फॉर ईच इंटरेस्ट रेट एंड क्विकली व्यू द रिजल्ट, राइट। तो ये भी एक तरीका, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर इस एग्जांपल से आप समझें तो फॉर एग्जांपल आपने एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट रेट चेंज करके आपने 3 सिनेरियो बना लिए हैं कि इंटरेस्ट रेट जब 10 होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 15 होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, एंड 20 होगा देन क्या रिजल्ट आएगा। सो आप उनको चेंज करके सिनेरियो की जो इंटरेस्ट रेट है उसके बिहाफ पे जो सिनेरियो आप सेलेक्ट करोगे उसके रेस्पेक्टिव आपको डेटा रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी स्प्रेडशीट में शो होंगे। Okay, if you had another formula that calculated your yearly income and include the result of interest rate formula, you can go for that also. Okay, now वो आपको पॉसिबली इनकम आपको शो कर देगा। अगर आपको सिनेरियो क्रिएट करना है देन आपको क्या करना होगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जिस डेटा पे आपको सिनेरियो इम्प्लीमेंट करना है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंड सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ जाएंगे। सेलेक्ट करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, कई बार आपको कंटिन्यूअस सेल सेलेक्ट नहीं करनी होती हैं, रैंडमली करनी होती हैं, तो आप कंट्रोल की प्रेस करके रखिए और जो जो सेल पे आपको इम्प्लीमेंट करना है उसको क्लिक कर दीजिए, उस पर क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएंगी। नाउ आप टूल्स ऑप्शन में जाएंगे, टूल्स में आपको क्या मिलेगा, सिनेरियोज़ मिलेगा। नाउ आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको नाम सिनेरियो को देना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है आप उसको चेंज कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे आप समझ पाएंगे कि आपने किस बारे में सिनेरियो बनाया, जैसे मार्क्स के बारे में बनाया है या इंटरेस्ट रेट के बारे में बनाया है, इंटरेस्ट रेट क्या है, तो वो आप उसके रेस्पेक्टिव नाम देते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाता है। सो आप अपने जो डिफ़ॉल्ट नेम है उसकी जगह आप क्या करेंगे, सिनेरियो का नाम दे देंगे। जैसे ये क्रिएट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो इसमें यहाँ पे आप उसका नाम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हैं कि आपने किस बारे में बनाया है सिनेरियो, राइट। यहाँ पे ये सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स के बारे में भी मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को डिस्कस करूँगा, इनका कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और सिनेरियो को नाम देने के बाद आप क्या कर दोगे, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे।
ओके, सो ये आपका ऑप्शनली ऐड सम इंफॉर्मेशन टू द कमेंट बॉक्स। आप लिख भी सकते हैं, ऑप्शनल होता है आपके पास, बट बेटर है कि आप इसमें जो किस बारे में आपने सिनेरियो बनाया है उसको आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी आपका उस डेटा पे आप माउस लेके जाएंगे तो वो आपको नेविगेट करेगा, आपके कमेंट बॉक्स में जो लिखा है वो आपको शो करेगा कि ये सिनेरियो सो बारे में है। ओके, so it's better to write down your comment in your comment box, right? So optionally select the deselect option in the setting sections. See below more information about these options and जो settings related options हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं जो सेटिंग्स रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास होते हैं डायलॉग बॉक्स के अंदर, जैसे डिस्प्ले बॉर्डर है, कॉपी बैक है, कॉपी एंटायर सीट है, प्रिवेंट चेंजेज है। सो इनका भी यूज हमारे पास जो सिनेरियो से रिलेटेड होते हैं इनको हम लोग यूज करते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डिस्प्ले बॉर्डर का क्या काम होता है, कॉपी बैक का क्या काम होता है, प्रिवेंट चेंजेज को हम लोग कैसे यूज करते हैं सिनेरियो के अंदर। सो तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप लर्निंग एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।